आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 3 नंबर के कान्हा जी का ये पजामा और जैकेट बनाएंगे सिलाई के द्वारा। जैकेट का लंबाई 2 इंच है और चौड़ाई आपको यहाँ पे 1.5 इंच मिल जाएगा। 1.5 इंच चौड़ाई है इसका। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 10 नंबर का सिलाई यूज कर रहे हैं और ये ऊन यूज कर रहे हैं। ये बेबी वूल में चला आएगा आपको 3 प्लाई का। अब इस पे हम फंदा डाल लेंगे 27, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये रहा 23। अब 23 फंदा डालने के बाद इसे हम यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं। हालांकि ये तो बाद में एडजस्ट किया जाएगा, पर फिर भी हम एक नोट लगा लिए। अब देखिए, अब इसे हमें करना क्या है, 4 लाइन दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर बॉर्डर का तैयार कर लेना है। ये प्रत्येक एक फंदा को हम इस तरह उल्टा बुनते चले जाएंगे। देखिए 2 हो गया, फिर से देखिए ये 3 हो गया, तो 4 लाइन इसे हम बुनेंगे। उल्टा धारी में ये 2 लाइन आएगा। तो चलिए इसे बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। ये जो लाइन आप देख रही हैं उल्टा उल्टा का 1 2, तो फंदा डाल लेने के बाद 4 लाइन हम यहाँ पे बना के कंप्लीट किए। अब हमें करना क्या है, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 1 फंदा सीधा, फंदे को अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ भी एक जाली बनाएंगे। अब फिर हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ दूसरा जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा बॉर्डर का उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए एक बार हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ पे किस तरह से जाली बना हुआ है। देखिए एक जाली हमारा यहाँ पे आ गया, फिर देखिए दूसरा जाली यहाँ पे आ गया, अब देखिए तीसरा जाली यहाँ पे आ गया, और ये लास्ट और चौथा जाली यहाँ पे आ गया। तो उल्टा तरफ से अब हम एक उल्टा बुन चुके हैं। अब चलिए अगला लाइन देखिए, ये आपका 1 2 3 और 1 4। अब हमें करना कुछ नहीं, बस इसी तरह जाली बनाते चले जाना है। देखिए इस तरह से उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे। हम यहाँ पे 3 जाली बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट हमारा उल्टा तरफ से चल रहा है, 3 जाली हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ बाँह निकालना है और आगे पीछे का पल्ला बुनना है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कि कितना बाँह में कितना लाइन बुना जाएगा और इसके बाद जाली बना लेने के बाद में आगे पीछे में कितना लाइन बुना जाएगा। तो इस लाइन को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब पलटेंगे और सीधा तरफ से 2 फंदा सबसे पहले बॉर्डर का उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदा उल्टा हो गया। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदा बुन लेंगे। बाकी यहाँ से हम देखिए 3 जाली साफ साफ दिख रहा है। बाकी यहाँ हम किसी भी चीज़ में उतार लेंगे। ये बाह के लिए है तो दोनों तरफ का हम इसी तरह बाह के लिए उतार लेंगे। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लिए हुए हैं और इसी पे इन फंदों को हम उतार कर रख रहे हैं। उतार लेने के बाद पीछे पल्ला जो है उसे हम सीधा बुनेंगे मिलाते हुए। देखिए ये हम जोड़ तक चोटी तक हम उतार रहे हैं। चोटी तक हम उतारेंगे। यहाँ पे हम पिन बंद कर देते हैं। अब आगे बुनते हैं। देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे यानी सिलाई को डालेंगे और एक फंदा बुनेंगे। बुनने के बाद हम धागे को टाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप ढीला छोड़ दीजिएगा तो फिर वहाँ पे आपको होल बड़ा सा नज़र आएगा। इसलिए हम यहाँ पे टाइट करते हुए पीठ का पीछे का जो पल्ला है इसे बुन लेंगे और दूसरा बाह भी हम किसी भी चीज़ में आप उतार लीजिए। 3 जाली यहाँ पे देखिए बना हुआ है। अब किसी भी चीज़ यानी हम दूसरे सेफ्टी पिन पे उतार लेते हैं। ये देखिए उतार लिए हम। अब यहाँ आगे पल्ला में जो बचा हुआ फंदा है उन फंदों को भी साथ में मिलाते हुए यहाँ पे हम बना लेते हैं और उल्टा तरफ से हम उल्टा बनाएंगे। अब उल्टा तरफ से उल्टा बनाएंगे। सीधा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पे 7 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन चल रहा है तो इसी तरह से हम 7 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम बॉर्डर का 2 लाइन बॉर्डर का बुनेंगे। तो 8 9 10 11वां लाइन में हम बंद कर देंगे सारे फंदों को। 2 लाइन बॉर्डर का यहाँ पे बुनकर तैयार करेंगे। तो फिर चलिए हम इसे सबसे पहले बुनकर तैयार कर लेते हैं। ये पल्ला ये सीधा तरफ से कंप्लीट हुआ। अब उल्टा तरफ से सीधा तरफ से पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं ये हम। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हैं। 7 लाइन हम बुन लिए हैं। अब 8वां लाइन पे हम सीधा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और 9वां लाइन उल्टा पूरा बुन लेंगे। 9वां लाइन भी 10वां लाइन हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो 2 धारी हमारा यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये चल रहा है हमारा 10वां लाइन। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद पलट लेंगे। देखिए 2 लाइन हो गया धारी, 2 धारी हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलिए फिर से अगला हम बुनना शुरू करते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। अब पीछे से फंदे को बंद करते चले जाएंगे। पीछे का फंदा आगे करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सिर्फ बाह बुनेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 11 लाइन बुने। घटाने के क्रम में 11 लाइन बुना गया यहाँ पे। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम बाह की बुनाई करेंगे। तो बाह में हम 10 लाइन बुनेंगे। इसी तरह से बॉर्डर देते हुए 10 लाइन हम बुन लेंगे। तो चलिए इसे बंद कर लेते हैं पहले। अब देखिए अब हम बाह यहाँ पे एक सिलाई पे उतार चुके हैं। सेफ्टी पिन से सिलाई पर ला चुके हैं, उनको जोड़ चुके हैं। अब बुनना शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ टोटल 10 लाइन बुनना है, जिस पे 4 लाइन आपको बॉर्डर का देना है और 1 लाइन घटाते हुए, यानी कि 1 लाइन जब हम फंदों को बंद करेंगे उस वक्त हमें दे रहा है। तो 5 लाइन टोटल हमारा हो जाता है। यहाँ पे 5 लाइन हम
सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर तैयार करेंगे। इसके बाद बॉर्डर बुन लेंगे। तो चलिए इसे हम 10 लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए एक बाह यहाँ पे बुन लिए, हम 10 लाइन में कंप्लीट कर लिए। अब इसी तरीके से दूसरे बाह को भी हम सेफ्टी पिन से डाल लेंगे सिलाई पर और इसे भी कंप्लीट करेंगे। और बीच में यहाँ पे एक हम टिप बटन, 2 टिप बटन चाहें तो आप 2 टिप बटन दे सकती हैं। ये देखिए जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों बाह को भी हम बुनकर कंप्लीट कर लिए। देखने में कुछ इस तरह का आपको लगेगा। अब यहाँ पे हम टिप बटन डाले नहीं हैं, टिप बटन 2 टिप बटन एक ऊपर एक नीचे डाल लें। ये प्यारा सा आपका चोली या कोट कहिए तैयार हो जाएगा बनकर। जैकेट के बाद अब चलिए हम पजामा यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम इस पे इसका लंबाई और चौड़ाई जानेंगे। इसका लंबाई और चौड़ाई हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसका लंबाई रहेगा पूरा 2.5 इंच, पूरा लंबाई 2.5 इंच रहेगा और इसका यहाँ पे चौड़ाई रहेगा आपको 2.25 इंच के लगभग रख लीजिए। और अगर ऊपर आप कम रखना चाहते हैं तो 2 इंच रख लीजिए। बाकी तो यहाँ पे आपको डोरी लगेगा प्यारा सा, डोरी की सहायता से आप कमर टाइट कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम फंदे लेंगे 33 फंदा ले लेंगे। देखिए अभी हमारे पास यहाँ फंदा है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो डिजाइनर फंदा हम लेते हैं यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 3 ले लेंगे तो 30, 31, 32 और ये रहा 33। तो देखिए हम यहाँ पे 33 फंदा ले चुके हैं। अब इसे हम उल्टा बुनेंगे। 10 नंबर का सिलाई से हम बना रहे हैं यहाँ पे और 3 प्लाई का ऊन है। इसे हम पूरा उल्टा बुनेंगे एक लाइन। दूसरा लाइन भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लाइन सबसे पहले बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2 लाइन इसे बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। अब आगे हमें जो हम यहाँ पे डोरी डालते हैं, डोरी डालने के लिए हमें नेट यहाँ पे बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, एक फंदा उतार लिए, फंदे को अपनी ओर किए और एक नेट बनाएंगे यहाँ पे, ये इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा ये हो गया और एक फंदा जो हम इधर से लिए ये हो गया, यानी 2 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं तो 2 फंदा हमारा यहाँ पे आ भी रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी डोरी बनाइए, सिंपल सा डोरी बनाकर यहाँ पे आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बना लेंगे। बना लेने के बाद सीधा उल्टा बुनते हुए हम मात्र इसे कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसे इतना बनाकर कंप्लीट किए। ये नेट बनाना हम आप लोगों को बतलाएं। यहाँ पे आप डोरी डालिएगा, इसके लिए हम ये बनाए। तो ये नेट बनाए, यहाँ पे 4 हो गया लाइन हमारा, 4 लाइन यानी टोटल। इसके बाद हम पूरा उल्टा सीधा बनाकर यहाँ कंप्लीट किए, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। तो इसे हम 10 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे और अगर आप इंच की सहायता से देखेंगी तो देखिए
हम यहाँ पे इसे भी दिखलाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये आपका 1.25 इंच तक यहाँ पे बनकर आया है। 1.25 इंच बुन लेने के बाद, बुनकर कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम चलिए फंदों को आधा आधा बांट लेते हैं। देखिए, यहाँ तक हम 15 फंदा बुने, 3, 5, 10, 5, 15। अब यहाँ से हम गिनते हैं। तो ये 16, 32 फंदा हम लिए, 33 फंदा हमारा था, हम मात्र यहाँ पे 32 फंदा लिए। अब 32 फंदा लेने के बाद इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हम बुनना शुरू करेंगे। तो शुरू में हम यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और यहाँ भी 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इसके बाद हमें पूरा प्लेन बुन लेना है, यानी कि इसके बाद हम कहीं नहीं घटाएंगे, मात्र हम इसी जगह पे घटा रहे हैं और हम इसे नहीं घटाएंगे क्योंकि काफी छोटा है, पतला सा है, यहाँ पे बुना जा रहा है इसलिए। हम बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे यहाँ भी। अब सिर्फ हम पहले इसी पाँव को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, बाद में फिर हम दूसरा बुनेंगे। अब हमें 2 का 1 करते हुए घटाना नहीं है, बस प्लेन इसी तरह बुनते चले जाना है, जिसमें कि हम एक लाइन ये डालेंगे, जो हम यहाँ पे एक लाइन डालें इसे ही हम वहां भी डालेंगे, पाँव के पास भी डालेंगे एक लाइन उल्टा, धारी जो उल्टा गया है एक लाइन का उसे हम बनाएंगे। तो इसे हम चलिए कुछ दूर तक बनाकर कंप्लीट करते हैं और फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं कि ये कितना इंच में इसका लंबाई कंप्लीट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कितना लाइन बुने हुए, यहाँ पे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइन बुने हुए, ये 12 था और यहाँ पाँव में 10 लाइन बुने हुए हैं। अब आगे यहाँ पे हम बॉर्डर बुनेंगे, तो बॉर्डर के लिए हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ 4 लाइन, ये एक उल्टा, फिर इसे पलटेंगे, फिर इस तरफ से भी हम उल्टा बुनेंगे, तभी हमारा बॉर्डर आएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सिलाई चेंज करती हैं या ऊन कितने प्लाई का है चेंज करती हैं तो आपका यहाँ बड़ा या छोटा बन जाएगा। 11 नंबर की सिलाई से बनाएंगी तो यहाँ पे छोटा बनेगा, आपका टाइट हो जाएगा पैजामा। और अगर आप बड़ा यानी कि 9 नंबर के सिलाई से बनाएंगी तो बड़ा बन जाएगा। तो आप उसी अनुसार फंदों को कम या ज़्यादा कर लें। ऊन भी आप देख लें कितने प्लाई का यूज कर रहे हैं, उस अनुसार यहाँ पे आपको फंदा लेना पड़ेगा। तो अब हम चलिए, ये देखिए, ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लिए बुनकर। बंद करेंगे तो हमारा एक लाइन यहाँ भी बनेगा। चलिए बंद कर लेते हैं। ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से फंदा इस पे डालेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे फंदों को बंद कर लेते हैं। और बंद कर लेने के बाद में दूसरा पाँव जो हम रखे हुए हैं उसे भी इसी तरह सेम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम सिलाई कर लेंगे, एक डोरी बना लेंगे प्यारा सा और डोरी डाल लेंगे। अभी हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से सिलना है इसे। तो देखिए, यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें सिलना कैसे है। जब हम इस पाँव को भी कंप्लीट कर लेंगे तो ये इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से सिलते हुए लाएंगे
इस तरफ का भी कंप्लीट हुआ रहेगा, तो यहाँ से सिलते लाएंगे, यहाँ तक सिलेंगे। और ये दोनों पल्ला को मिलाकर यहाँ पे सिल लेंगे। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे, फिर यहाँ से सिलते हुए लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, डोरी एक डाल लेंगे। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। इसका लंबाई रहेगा पूरा 2.5 इंच, पूरा लंबाई 2.5 इंच रहेगा। और इसका यहाँ पे चौड़ाई रहेगा आपको 2.25 इंच के लगभग रख लीजिए। और अगर ऊपर आप कम रखना चाहते हैं तो 2 इंच रख लीजिए। बाकी तो यहाँ पे आपको डोरी लगेगा, प्यारा सा। डोरी की सहायता से आप कमर टाइट कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। अब देखिए, देखने के बाद ये दोनों कुछ इस तरह का लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।